हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉकआउट्स पर। आज हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्स का मतलब होता है वॉर्म्स। दीज आर फ्लैट वॉर्म्स। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पजेस टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जैसे किसी जीव के शरीर का संगठन सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन में होता है। आसान भाषा में जैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं और ग्रुप ऑफ टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है। जैसे हमारी त्वचा टिश्यू से बनती है और ये हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे हार्ट टिश्यू से बनता है, ये एक ऑर्गन है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड शेप टू लॉन्ग फ्लैट रिबन्स एंड लीफ लाइक अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडीड वॉर्म्स। देखो, बाइलेटरली सिमेट्रिकल क्या होता है? बाइलेटरल सिमेट्री वो होती है जब कोई चीज़ दो बराबर हिस्सों में डिवाइड की जा सके, काटी जा सके और वे हिस्से एक दूसरे के जैसे हों, तो इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। जैसे ह्यूमन, उसे अगर हम बीच से काटें, ह्यूमन को अगर हम बीच से काटें तो हमारा एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड होगी, दोनों बराबर एक जैसी होगी। जैसे बटरफ्लाई, उसको हम दो हिस्सों में काटें तो उसके दोनों हिस्से एक जैसे होंगे। जैसे फिश को हम बीच से काट दें तो वो भी एक जैसे होंगे। तो ये एग्जाम्पल था बाइलेटरल सिमेट्री का। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड शेप टू लॉन्ग फ्लैट रिबन्स एंड लीफ लाइक अनसेगमेंटेड। डोर्सोवेंट्रल कहते हैं पीठ और पेट की तरफ से चपटा आकार जो लंबे चपटे रिबन जैसा हो। एंड लीफ लाइक अनसेगमेंटेड सॉफ्ट बॉडीड होते हैं ये वॉर्म्स। फ्लैट worms are small to moderate in size, varying from microscopic to extremely elongated forms, measuring up to the 10 to 15 meters. Flat worms small से moderate size के होते हैं, छोटे से मध्यम आकार तक होते हैं। इनका साइज माइक्रोस्कोपिक से एक्सट्रीमली लॉन्ग हो सकता है, जो 10 से 15 मीटर लंबा भी हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ अर्थवॉर्म्स आर वाइट, कलरलेस एंड सम derive color from the ingested food, while the free living forms are brown, gray, black or brilliantly colored. Majority of earthworms white या कलरलेस होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट। कुछ डिराइव करते हैं कलर फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड, जो खाना खाते हैं, कुछ कभी कभी उनमें उससे भी वो कलर ले लेते हैं। वाइल द फ्री लिविंग फॉर्म्स आर ब्राउन, जो फ्री लिविंग फॉर्म्स होते हैं, जैसे जनरली हम देखते हैं मिट्टी में जो भी हमें अर्थवॉर्म दिखते हैं वो ब्राउन होते हैं, या डार्क ब्राउन या ग्रेइश कलर के, ब्लैक कलर के या ब्रिलियंटली कलर्ड होते हैं। एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड। जो इनका शरीर का अगला हिस्सा होता है वो सिर में विकसित होता है। वेंट्रल सरफेस बियरिंग माउथ एंड जेनिटल पोर is well marked in turbellarians but is less marked in trematodes and cystodes. वेंट्रल सरफेस कौन सी होती है? देखिए, एक होती है डोर्सल, एक होता है वेंट्रल। वेंट्रल सरफेस होती है अगला हिस्सा, और जो डोर्सल सरफेस होती है वो होती है पीठ का हिस्सा। तो उसके वेंट्रल सरफेस पे माउथ होगा एंड जेनिटल पोर इज वेल मार्क्ड इन टर्बेलेरियंस। टर्बेलेरियंस क्या होते हैं? टर्बेलेरियंस वो जीव होते हैं जो मिट्टी में जहाँ नमी पाई जाती है, जैसे समुद्र में, नम मिट्टी में, कीचड़ में, कहीं भी ऐसी जगह पर पाए जाते हैं ये टर्बेलेरियंस। ये फ्री लिविंग पाए जाते हैं। और देखिए, तो टर्बेलेरियंस में
वेंट्रल सरफेस पर माउथ और जेनिटल पोर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन ट्रीमेटोड्स में और सिस्टोड्स में यह कम दिखते हैं। होते हैं इनमें भी है, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। Presence of great variety of adhesive secretions, organ of attachment and adhesion, that is hooks and suckers. ये adhesive secretion जो होते हैं, ये चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है जो कि कहाँ पाया जाता है? organs of attachment पर पाया जाता है और adhesions पे पाया जाता है, जैसे hooks और suckers. Body is covered with a cellular syncytial one-layered partially ciliated epidermis. The body is covered with a cellular syncytial. देखिए syncytial epidermis जो होता है एक तरह का सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये शरीर को लचीला बनाता है और जो बाहरी केमिकल्स होते हैं उससे सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसका मतलब है कि इनकी बाहरी त्वचा में अलग अलग सेल्स नहीं होती, इसके बजाय एक निरंतर टिश्यू की लेयर होती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई एक साथ मौजूद होते हैं। तो बॉडी इज कवर्ड विद अ सेल्युलर syncytial one layered partially ciliated epidermis, while in parasitic trematodes and cystodes epidermis is lacking and the body is covered with cuticle. ये पैरासिटिक ट्रीमेटोड्स क्या होते हैं? ट्रीमेटोड्स परजीवी होते हैं जैसे, और ये बीमारियां फैलाते हैं, जैसे जैसे आपने आमतौर पर फ्लूक्स के बारे में सुना होगा। तो ये क्या होता है? ये मनुष्य के लीवर में, लंग्स में, मनुष्य और जानवर दोनों के ही लीवर में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में रहकर ये बीमारियां फैलाते हैं। तो ये पैरासिटिक ट्रीमेटोड्स होते हैं। एंड सिस्टोड एपिडर्मिस इज लैकिंग and the body is covered with cuticle. तो पैरासिटिक ट्रीमेटोड्स और सिस्टोड्स में एपिडर्मिस की कमी होती है एंड बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल, और बॉडी क्यूटिकल से कवर्ड होती है। एक्सो एंड एंडोस्केलेटन आर कंप्लीटली एब्सेंट। एक्सो और एंडोस्केलेटन एब्सेंट होगा, हेंस द बॉडी इज जनरली सॉफ्ट। तो बॉडी ऑब्वियसली स्केलेटन नहीं होगा तो बॉडी सॉफ्ट ही होगी। हार्ड पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल, spines, thorns, hooks, teeth, etc. बॉडी के हार्ड पार्ट्स में क्यूटिकल, स्पाइंस, थॉर्न्स, हुक्स एंड टीथ इसमें शामिल होते हैं। एसिलोमेट होते हैं, इसमें सीलम एब्सेंट होता है। बॉडी स्पेस बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स इज फिल्ड विद अ mesenchyme यूजुअली कॉल्ड पैरेन्काइमा। तो बॉडी के स्पेस के बीच में mesenchyma पाया जाएगा, जिसको हम पैरेन्काइमा भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज टोटली एब्सेंट इन एसिलिया एंड tapeworms, but in other flatworms it consists of mouth, pharynx and blind intestine. एसिलिया टैपवॉर्म में पाचन तंत्र पूरी तरह से अनुपस्थित होता है, लेकिन दूसरे फ्लैटवॉर्म्स में इसमें माउथ होगा, फेरिंग्स होगा एंड ब्लाइंड इंटेस्टाइन। ब्लाइंड इंटेस्टाइन का मतलब होता है एक ऐसी पाचन नली जिसका केवल एक ही ओपनिंग होती है। एक ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसका केवल एक ही ओपनिंग होगी, जैसे उसी से वही माउथ होगा और वहीं से एनस होगा, मतलब माउथ और एनस कॉमन होगा। इसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। इसमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं पाए जाते। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल और पेयर्ड प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल्स और बल्ब्स। देखिए प्रोटोनेफ्रिडिया का क्या कार्य होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया का मुख्य कार्य होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन करता है यानी शरीर में जल और आयनों का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ये आमतौर पर प्लेटिहेल्मिन्थेस जैसे
प्लेटिहेल्मिन्थेस जैसे फ्लैटवर्म्स और रेक्टिफर्स जैसे जीवों में पाए जाते हैं। इन एसीलिया द प्रोटोनेफ्रीडिया आर एब्सेंट। एसीलिया में प्रोटोनेफ्रीडिया एब्सेंट होंगे। नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम का मतलब होता है नर्वस सिस्टम एकदम सिंपल होगा, एकदम सरल होगा और ज़्यादा विकसित नहीं होगा। जैसे प्रिमिटिव्स में ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, वैसा इसमें नर्वस सिस्टम पाया जाएगा। द मेन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया और ब्रेन। सेरिब्रल गैंग्लिया क्या होता है? सेरिब्रल गैंग्लिया प्रायः प्राथमिक मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। प्राइमरी जो ब्रेन होता है उसकी तरह कार्य करता है और ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बॉडी को देता है। ये एक तरह से आप इसको सेंस ऑर्गन मान सकते हैं। तो जो मेन नर्वस सिस्टम होगा वो एक पेयर ऑफ, उसमें एक पेयर होगा सेरिब्रल गैंग्लिया का या मस्तिष्क का, और 1 से 3 एंड 1 to 3 पार्ट्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, और 1 से 3 जोड़ी इसमें लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होंगे एंड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ट्रांसवर्स कमीशर। देखिए ट्रांसवर्स कमीशर क्या कार्य करते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम होगा उसमें तो एक दूसरे को जोड़े रखने का कार्य करते हैं ये ट्रांसवर्स कमीशर्स। एंड दिस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो होते हैं ना लैडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ये आमतौर पर नियमित दूरी पर होते हैं, लैडर की तरह दिखते हैं और एक दूसरे के समान ये इसलिए दिखते हैं क्योंकि इक्वल होते हैं और इनमें नेटवर्क बना होता है। ये एक तरह का एक खास व्यवस्था होती है जिसमें तंत्रिका जो इसमें नर्वस कोड्स होते हैं वो एक दूसरे के समांतर होते हैं, और जो ट्रांसवर्स कमीशर होते हैं वो नियमित रूप से, जो ट्रांसवर्स कमीशर होते हैं वो नियमित रूप से इससे जुड़ी होती है, जो इसे एक सीढ़ी जैसा आकार देती है। मतलब ये इसको कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। Sense organs are of common occurrence in Turbellaria, but these are greatly reduced in parasitic forms. टर्बेलेरिया में संवेदी अंग समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन परजीवी रूप में ये बहुत कम हो जाते हैं। कीमो एंड टैंगो रिसेप्टर्स कॉमनली अकर इन द फॉर्म ऑफ सिलिएटेड पिट्स एंड ग्रुप्स। कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये कीमो मतलब केमिकल को रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने वाले अंग होते हैं जो उन्हें पर्यावरण के जो पर्यावरण में रासायनिक परिवर्तन का पता लगाने में मदद करते हैं। और टैंगो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? देखिए टैंगो रिसेप्टर्स स्पर्श से संबंधित अंग होते हैं, मतलब जो किसी चीज़ से टच हो रहे हैं या इनमें जो सेंसिटिविटी आ रही है किसी चीज़ के संपर्क में आके, ये उसका पता बताते हैं, जो उन्हें छूने से या दबाव का अनुभव कराने में सहायता करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? कीमोरिसेप्टर रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने वाले अंग होते हैं और टैंगो रिसेप्टर स्पर्श से संबंधित अंग होते हैं। ये प्राय सिलिएटेड गड्ढों और खांचों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। सेक्सेस आर यूनाइटेड, दैट इज हर्माफ्रोडाइट विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जो एक ही जीव में नर और मादा, मेल एंड फीमेल दोनों एक ही जीव में पाए जाते हैं। जैसे केंचुए में देखा होगा आपने, अर्थवॉर्म में देखा होगा, उसमें एक साइड मेल होती है और एक साइड फीमेल होती है एक ही बॉडी में, तो वो होता है हर्माफ्रोडाइट। तो लिंग एकजुट होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, कुछ को छोड़ के ज़्यादातर में हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज हाईली इवॉल्व्ड और कॉम्प्लेक्स इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स। हाईली इवॉल्व्ड और कॉम्प्लेक्स का अर्थ है प्रजनन प्रणाली बहुत विकसित और जटिल होती है।
इसका मतलब है कि इसमें कई जटिल प्रक्रियाएं और संरचनाएं शामिल हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिशन अकर्स इन मेनी फ्रेश वाटर टर्बिलेरिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिशन से होगा और एंड अकर्स इन मेनी फ्रेश वाटर टर्बिलेरिया, जो फ्रेश वाटर टर्बिलेरिया होंगे उसमें पाया होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, in majority of forms eggs are devoid of yolk but provided with special yolk cells and are covered by eggshell. In majority of forms eggs are devoid of yolk. अधिकांश रूपों में अंडे जर्दी से अलग होते हैं, एग में योक नहीं होगा, बट प्रोवाइडेड विद स्पेशल योक सेल एंड आर कवर्ड बाय एगशेल। लेकिन विशेष जर्दी की कोशिकाओं से युक्त होते हैं और अंडे के छिलके से ढके होते हैं, एगशेल से ढके होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन ट्रिमेटोड्स एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन सिस्टोड्स इज वेरी कॉमन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ठीक है, ट्रिमेटोड्स होते हैं फ्लूक, जो चपटे होते हैं, टेवॉर्म्स, फ्लूक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी और सिस्टोड्स में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी, सिस्टोड्स में। लाइफ साइकिल कॉम्प्लिकेटेड, इन्वॉल्व और वन और मोर होस्ट। एक ही ज़्यादातर ये एक ही होस्ट में अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि अगर एक ह्यूमन के लिवर में या उसके इंटेस्टाइन में या लंग्स में कहीं भी ये एंटर कर जाए तो उसमें अपना पूरा जन्म से लेके पूरा लास्ट स्टेज तक ये एक ही होस्ट में कर लेते हैं। और बहुत रेयर होता है कि ये दूसरे होस्ट में किसी फूड के थ्रू या किसी तरीके से ये दूसरे इंसान में ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करें। ज़्यादातर एक में ही कंप्लीट कर लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन ट्रिमेटोड्स एंड टेववर्म्स। देखिए, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें अलग अलग गैमेट्स की जरूरत नहीं होती, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। एंड पॉलीएम्ब्रियोनी वो स्टेज होती है जब एक एम्ब्रियो का डिवीजन अलग अलग पार्ट्स, कई मल्टीपल पार्ट्स में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी भी होती है इसमें। अकर्स इन ट्रिमेटोड्स एंड टेववर्म्स। सम टेववर्म्स प्रोपेगेट बाय एंडोजीनस और एक्सोजीनस बडिंग। ट्रिमेटोड्स और टेववर्म में पार्थेनोजेनेसिस और पॉलीएम्ब्रियोनी बहुत सामान्य है, और कुछ टेववर्म्स एंडोजीनस और एक्सोजीनस प्रजनन करते हैं। और द फ्लैटवर्म्स आर आइदर फ्री लिविंग और एक्टो और एंडोकोमेंसल्स और पैरासाइट्स। तो ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, या तो ये अपना फ्री लाइफ जीवन जीते हैं, या एक्टो या एंडोकोमेंसल्स में, या परजीवी होते हैं, या ये पैरासाइट होते हैं। तो ये था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। बहुत ही बड़ा फाइलम है और बहुत ही हेक्टिक है। अब हम अगले वीडियो में इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये थे। अगले वीडियो में हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसमें क्या कॉमन डिफरेंसेस होते हैं, वो सब देखते हैं। चलिए, इसमें बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।